नमस्कार, मैं दीपक। आज आप सबके समक्ष क्रिकेट से जुड़ी खबर लेकर आया हूँ और इसकी शुरुआत हम राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी की एक लाइन से करेंगे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है साउथ अफ्रीका के लिए। उन लोगों ने 27 साल बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीत हासिल की है और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ये काफ़ी लंबा समय होता है, काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा। इस बीच उन्होंने कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई प्रकार की दुख झेले होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचे थे, जहां पे उनको भारत से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः उनके झोली में खुशियाँ आईं। और ये होता है, ये ज़िंदगी में होता है। प्रकृति आपको भी खुशी देगी, उसको आपसे दुश्मनी थोड़ी है। बस किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा समय के बाद मिलती है। जैसे इसी साल एक और घटना घटी जिसमें RCB ने 18 साल बाद IPL का टाइटल अपने नाम किया। हालांकि वो 3 फाइनल इसके पहले खेल चुके थे। ये उनका चौथा फाइनल था जिसमें उनको जीत हासिल हुई। मैं RCB का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मैं जब से ये टीम बनी तब से इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी जीत नहीं पाई। इस साल जीती है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं RCB को और साउथ अफ्रीका को, इन दोनों टीमों को बहुत पसंद करता हूँ। दोनों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से देता हूँ। देखिए, ज़िंदगी भी ऐसी ही है। आप किसी काम में लगते हो, आपका काम नहीं होता, आप वो काम छोड़ के दूसरा काम करते हो, फिर वो भी नहीं होता, फिर तीसरा करते हो। ऐसे आप मेढक की तरह कूदते रहते हो। एक पे रहिए, एक जो आप काम कर रहे हो उसी को करते रहिए, रोज़ उससे कीजिए, रोज़ देखिए उसमें क्या कमी है, उस कमी को सुधारिए। एक दिन देखेंगे कि आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एक मूवी थी हॉलीवुड की, द मार्शियन। उस मूवी में यही बात कहता है कि जीवन में समस्याएं पहाड़ जैसी हैं। अगर सब समस्या को हम एक ही साथ सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। बेहतर हुआ कि हम छोटा सा उस समस्या का छोटा सा हिस्सा उठाएं, उसको सॉल्व करें, फिर एक सॉल्व करें, छोटा सा हिस्सा उठाएं। ऐसे में छोटे छोटे हिस्से, उस बड़े से प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक दिन आएगा कि पूरा प्रॉब्लम ही हम सॉल्व कर देंगे। तो यही चीज़ है, RCB ने भी अपनी गलतियों से सीखा। पहले उनके पास बॉलर अच्छे नहीं थे, इस बार उनके बॉलर अच्छे थे। हेजलवुड थे, उसमें फिर भुवी थे, कुणाल पांड्या जो मैन ऑफ द मैच रहे। और साउथ अफ्रीका ने जो जीत हासिल की है उसमें भी उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जल्दबाजी नहीं की, धैर्य रखा, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। तो इंसान को अपनी गलतियों से सीखता है और अगर वो गलतियों को न दोहराए तो जीवन में एक दिन वो भी सफलता पाई जाता है। लेकिन निराश तो होना ही नहीं है जीवन में। जब इंसान के जीवन में खुशी के दिन नहीं रहते तो दुख के दिन कैसे रहेंगे। इसलिए जो भी सुख दुख है उसे बस हंस के सहते रहिए। रोना नहीं है, रोना नहीं है, किसी के आगे रोना नहीं है। चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, सब न्यूट्रल होकर हमें सहना है और एक दिन जीत हमारी होगी। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है RCB और साउथ अफ्रीका। इन दोनों टीमों को लोगों ने कितने ताने मारे, कितना बुरा भला कहा, कितना मजाक उड़ाया इनका। इनके मुंह पे लोग हंस के चले जाते थे, लेकिन आज इन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। समय लगा लेकिन सफलता भी तो मिली और इंतज़ार का फल सच में बहुत मीठा होता है। आप मुझसे पूछिए, मैं RCB का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो 18 साल बाद जब टाइटल जीती तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये जीवन के हर फील्ड में है। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, तो समय लेगा। धीरे 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 चीज़ें सही होने लगती हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जहाँ सब डिजिटल है, लोग फ़ोन पे कुछ ऑर्डर करते हैं, तुरंत उनके घर सामान आ जाता है। आपको ये समझना होगा कि सफलता फ़ोन पे ऑर्डर करने से नहीं आती, वो मेहनत, लगन और थोड़ा सा लक्ष्य से आती है।
तो एक बार फिर से साउथ अफ्रीका को और आरसीबी को बहुत बहुत बधाई। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं अपने जीवन में खुशियों का, और एक के बाद एक खुशियाँ आ रही हैं। उम्मीद है कि और भी जो लोग होंगे जिन्होंने काफ़ी समय दिया है किसी एक चीज़ पे, उनको भी इस साल खुशी मिलेगी, वो भी खुश होंगे। लड़ते रहिए ज़िंदगी में, हंस हंस के पढ़िए लिखिए, चीज़ों को समझिए, लेकिन रो कर नहीं, हंस के। कितना भी बड़ा दुख आ जाए सब सहना है। किसी के आगे रोना नहीं है, किसी से हाथ नहीं फैलाना, किसी से ये उम्मीद नहीं करना कि वो मेरा साथ दे देगा या ये वो मुझे समझेगा। आप अपना साथ खुद दीजिए, खुद मेहनत कीजिए और भरोसा रखिए, एक दिन रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपके पक्ष में होगा। उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, ऐसे हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।